एकमा विधानसभा से आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कहेंगे जनता से? देखिए, जनता से, एकमा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से हम यही कहेंगे कि आप नए चेहरा को, नए लोगों को मौका दीजिए। पुराना चेहरा जो भी आपने मौका दिया वो आपके अगर कसौटी पे खरे उतरे हैं, अगर नहीं उतरे हैं तो आप नए लोगों को मौका दीजिए। नया हम मैदान में हैं, हम आपके कसौटी पे खरे उतरेंगे, ये है मेरा प्रयास। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में आए हैं? देखिए, प्रमुख मुद्दा हमारा जो एकमा का है कि एकमा अभी आप देखेंगे काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। इसमें आप रोड की स्थिति देखें, रोड भी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल लचर है। यहाँ मतलब रेफर के अलावा कहीं कोई इलाज नहीं होता है। शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। हर एक पंचायत स्तर पे कोई मतलब पंचायत स्तर पे किसी को न शिक्षा की व्यवस्था मुहैया हो रही है, न एजुकेशन की बात है। तो इस चीज़ को हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। रोज़गार की जहाँ तक बात है तो हम चूँकि रोज़गार क्रिएटर हैं, हमारे यहाँ अभी भी 1000 लोग रोज़गार प्राप्त किए हुए हमारे पास काम करते हैं। तो हम लोग नए सिरे से लोगों को यहाँ पे, नए यूथ को ट्रेंड उनको फिर रोज़गार मुहैया करेंगे ताकि आगे सबका कल्याण हो। यही हमारा प्रयास रहेगा। आज आप निकले जब इलाका में तो लोगों का कैसा आपको? देखिए, जनता में जो भी लोग हमसे हम मिले, क्षेत्र में घूमने के बाद सबसे जो मुलाकात हो रही है, सबका ये कहना है कि वो नेता है विहीन है। वहाँ इनके यहाँ कोई नेता का आगमन नहीं हो रहा। ये लोग केवल वोट के टाइम पे नेता लोग आते हैं। लोगों की नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि फिर चुनाव आया तो लोग नेताजी दिखेंगे, फिर 5 साल के बाद कोई नेता नहीं दिखेगा। लेकिन प्रेजेंट विधायक जी का कहना है कि हम विकास का यहाँ लड़ी लगा कर रखे हैं। लोगों से आप जाकर पूछ ले, तमाम यहाँ की जनता के लिए खास काम किए हैं। देखिए, सड़क, बिजली सभी। हम आपके माध्यम से ये कहेंगे कि ये जो विधायक जी का कहना है, आप जाके जनता से पूछिए। ये सवाल जनता आपको बताएगी। आप क्षेत्र में आप जाएंगे और कहीं जनता आपसे पूछेगी, जनता से आप सवाल करिए कि हाँ भाई, आपके विधायक जी ने कितना विकास किया है। अगर विधायक जी ने विकास किया है तो विकास दिखना चाहिए ना, दिखेगा। अगर उनको दिख रहा है तो जनता को क्यों नहीं दिख रहा है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जनता को भी दिखना चाहिए ना, पर जनता तो करेगा हमको विधायक जी नहीं दिखते हैं। अब ये सवाल की बात है कि विधानसभा की जो चुनाव अभी पूरे बिहार में चल रही है, कहीं ना कहीं जदयू या राजद की बात कर लें या बीजेपी की बात कर लें, तमाम पार्टियां हैं। तो अभी तो आपको पार्टी भी कोई निर्धारित नहीं किया गया है। अगर नई पार्टी हमारी जन स्वराज है तो काफ़ी लोग देखे कि आपके दल में जन स्वराज के काफ़ी लोग उसके झंडे भी लिए थे। तो क्या लगता है कि जन स्वराज की भी सपोर्ट आपको मिलने वाली है? देखिए, अभी हमारे साथ जन स्वराज या किसी पार्टी से, हमारी हर पार्टी के लोगों से बातचीत हो रही है। मेरा अभी जो टारगेट चल रहा है, हम अपने लोगों के बीच जाके अपनी बात रख रहे हैं। सब लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। हमारे जो समर्थक लोग हैं, हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं, हमारे सहयोगी लोग, वो जो निर्णय करेंगे, अगर उनका निर्णय रहता है कि भाई इस पार्टी में हम लोग चलें तो उस पार्टी में जाएंगे। हम उस अपने को अभी जनता के टिकट पे, या जनता जो हमारी जनार्दन है, उनके आदेश का हम पालन करेंगे। हम उनको टिकट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वो जो आदेश करेंगे फिर हम वो निर्णय करेंगे। जो पार्टी हमको बोलेगी, लगेगा कि वो पार्टी हमारे लिए कॉम्पिटेंट है और पार्टी हमको अपने लायक समझती है, पार्टी हमको मौका देगी, हम पार्टी के साथ जाएंगे। सर, बहुत अहम सवाल कई लोगों से हमने पूछा। उन लोगों का कहना था कि आप यहाँ रोजगार लोगों को देते हैं, किस माध्यम से रोजगार? देखिए, हम कंस्ट्रक्शन में हमारा कारोबार है, इंडस्ट्री, हम कंस्ट्रक्शन मैकेनिकल इंडस्ट्री में हम हैं। पावर प्लांट, रिफाइनरी में बहुत सारा काम चल रहा है। अदर स्टेट में भी काम है। अभी कुछ दिन बाद हमारा कुछ सऊदी में भी काम शुरू होने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी जॉब है उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट रहता ही है। अभी लगभग 1000 के आसपास लोगों को हमने रोज़गार दिया है। आगे इस चीज़ को लार्ज स्केल पे बढ़ाने का प्रयास होगा, बट इंडिविजुअली बेस पे हम जो अभी काम करें वो मेरा पर्सनल बेस है। अगर हमको मौका मिलता है तो इसको हम लार्ज स्केल पे करेंगे। यहाँ पे कुछ और उद्योग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये कहना कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिहार में लगने वाली, ऐसा नहीं है। ये बातें ठीक नहीं है कि इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है। छोटा इंडस्ट्री, यहाँ पे जो कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, कुटीर उद्योग में क्या है, हैंडवर्क होगा, महिलाओं को प्रशिक्षित करके, महिला को ट्रेन करके उनको रोज़गार दिया जाए। ठीक है ना भाई? हमारे यहाँ जो रोज़गार यूथ हमारे यहाँ जो बेरोज़गार है, वो बेरोज़गार कोई नहीं है, अनस्किल्ड बेरोज़गार केवल बचा है। अगर उसको किसी भी प्रोफेशन में स्किल्ड बनाया जाए, उसको डेवलप किया जाए। आपके जो प्रदर्शन, जो आप रैली निकाले थे, उसमें युवा वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा थे। शायद युवा इसलिए जुड़ रहे हैं कि आपसे ज़्यादा रोजगार उन लोगों को मिलता है। नहीं, रोजगार विषय नहीं है। यहाँ पे युवा जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। एकमा का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए उनको ऐसा कोई मौका नहीं, किसी के साथ जुड़ना है उनको। हमारा एक नया चेहरा है, नए चेहरा के साथ सबको एक उम्मीद है और हम उस उम्मीद के किरण पे खरा उतरेंगे। हम लोगों को रोज़गार मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। जो
देखिए समुचित विकास कई तरह की बात है, जैसे केवल रोजगार के अलावा सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो शिक्षा की बात है। अगर पूरा बिहार कहीं पिछड़ा हो, बेस है उसका पिछड़ने का शिक्षा। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षा को कहने से नहीं होगा, उसको ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा। अभी सब जगह स्कूल है, स्कूल में क्या हो रहा है, शिक्षक भी हैं, बट शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा बहुत सारा कार्य दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है। शिक्षक का काम खिचड़ी बनवाना नहीं है, शिक्षक का काम बकरी गिनने का काम है क्या? कुछ दिन पहले आपके ही एकमा विधानसभा क्षेत्र से एक वीडियो वायरल होता है, उसमें एक शिक्षिका है जो पढ़ाने के लिए जो पटना रहती है, वहाँ उनका हाजिरी जो है यहाँ पे बन जाता है। वो सब सारी चीज़ें देखिए, उसमें केवल हम किसी एक को दोषी नहीं ठहराएंगे। अगर आपका सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी है, मुझे लगता है कि कोई भी छोटा कार्य, कोई भी अगर कहीं भी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये शिक्षण व्यवस्था में शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा दूसरे कार्य में आपका एक ड्यूटी है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। आपको किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, आप उस काम को छोड़ के दूसरा काम करें तो फिर कहीं ना कहीं गलत है। आज आप किन गाँव का दौरा किए? आज मेरा पंचायत में भ्रमण था। हमने केवल अपने पंचायत के लोगों को ये सूचना दिया, उनके घर पे जाकर, चूँकि पंचायत मेरा परिवार है, मैं अपने घर में था और मेरा घर विष्णुपुरा हुआ, मेरा पंचायत परिवार है। हम अपने परिवार के लोगों से मिले, परिवार में रामपुर, छितरवलिया, मठिया, जो हमारा ग्रामीण पंचायत है। देखिए, लोग हमारे आज से नहीं हैं, लोग हमारे परिवार के लोग हैं। परिवार का केवल आशीर्वाद है कि बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिला, सबका आशीर्वाद है कि तुम आगे जाओ। और हमारा पूरा पंचायत, ये पंचायत का हर एक व्यक्ति, वो 80 साल का जो बुजुर्ग है जो बिस्तर में बैठा, वो भी आशीर्वाद दे रहा है, और यूथ लड़के हमारे साथ सब लोग घूमने के लिए तैयार हैं। तो आप कह रहे हैं कि एकमा नेता विहीन है, इस चीज़ को आप कैसे आरोप? देखिए, नेता विहीन इन द सेंस, मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि की किसी को आवश्यकता है, भाई हमारा कोई काम है, हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगा, तो चुनने के बाद उससे कभी मौका आएगा तो उससे मिलने का प्रयास करेगा। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो वो तो यही कहेंगे कि भाई हमारे नेताजी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उनको अभी जनता, आम जनता जो है, नेता से क्या उम्मीद करती है? आम जनता किसी से रोटी नहीं मांगने जा रही, वो आपसे कपड़ा नहीं मांगते। आम जनता ये मांगते हैं कि आप जो सरकारी जन सुविधा का कार्य है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मूलभूत योजना है, उस मूलभूत योजना को उनके तक पहुंचाने का काम, एक जो बीच में सेतु का काम नेता करता है, वो काम इनसे उम्मीद करता है। दूसरा तो उम्मीद नहीं कर रहा। उसके सुख दुख में आप खड़े रहें। अगर किसी के सुख दुख में आप नहीं खड़े तो नेता विहीन वाली बात हुई ना। मेरा ये केवल मेरा कंसर्न नहीं है, जनता का कंसर्न है। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप जनता से पूछे, उनका कहना है कि हमको नेता नहीं दिखता। अभी किसी के पास जाइए, अभी जाके बोले कि मैं फलाना आया हूँ, तो उसको ये लगता है कि फिर सीजन आ गए, लोग चुनाव में वोट मांगने आ गए, तो लोगों को चिढ़ हो गया है। जनता नेताओं से चिढ़ रही है, मतलब, और इसका रीज़न है अच्छे लोग नहीं आए। अभी लोग कहता है कि वे नेता, वे 4 ऑप्शन है तो किसी न किसी को सेलेक्ट करना है। लेकिन आप अभी जो जनता जग गई है, अभी 5G ज़माना आ गया है, और 5G में चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती है। पहले एक मूवी डाउनलोड करने के लिए आपको 15 मिनट तक आपका सर्च करता था, और इंजन सर्च करेगा तब डाउनलोड होगा। अभी सेकेंडों में मूवी डाउनलोड हो जाती है। तो चीज़ें काफ़ी अपडेट हो गई। अब पुराने पैटर्न पे अगर आप चलने का प्रयास करेंगे तो नहीं होने वाला है। आपका मुख्य विजन पूरे चुनाव में क्या रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, मेरा जो विजन है, मेरा एकमा विधानसभा में मेरे पिताजी का एक सपना था, क्योंकि पिताजी हमारे 1990 में बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, और क्षेत्र के सबसे सम्मानित और पुराने नेताओं में उनका स्थान है, और हमेशा सक्रिय राजनीति की। उन्होंने एक समाज को नई दिशा देने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से कभी उनको सदन जाने का ये मौका नहीं मिल पाया। तो उनका एक सपना था कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें, वो चीज़ें जो भी मिसिंग है। तो मैं अपने पिताजी के सपना को, और कुछ मेरा विज़न है, मेरा विज़न है कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। हम लोग जो बाहर जाते हैं, हम लोग देश विदेश काम कर रहे हैं, बाहर कभी जाने आने का मौका मिलता है तो देख के लगता है कि हम लोग कितना पीछे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हुआ कुछ नहीं, थोड़ा विकास हुआ तो लोगों को लगा बहुत विकास हो गया। लेकिन जब आप कहीं कंपेयर करेंगे, हमारे यहाँ बिहार के लोग देश में इंडस्ट्री बनाने का काम बिहार के लोग करते हैं, उसमें मजदूर बिहारी हैं, मैनेजर बिहार के हैं, ऑपरेशन इंचार्ज बिहार के हैं। लेकिन मालिक कौन होगा? तो मालिक गुजराती होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मालिक भी बिहार का बने। आगे क्या आपका मन है, कैसे आप चुनाव में ऐसे आगे आएंगे, जनता के बीच कैसे, क्या देखिए, जनता के बीच कैसे मिलना जुलना रहेगा? देखिए, जनता के बीच हम डोर टू डोर हर दरवाजे पर हम अपनी हाजिरी लगाने का प्रयास करेंगे। जनता मालिक है। देखिए, सर्वशक्तिमान जनता है, और जनता ने जिसको चुन के भेजा है, कुछ ना कुछ चुन के उन्होंने भेजा होगा, उसका उस टाइम उनका जो मन में आया उन्होंने किया। हम जनता के मन में एक बात बिठाना चाहिए, जनता को एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप अच्छे लोगों को चुनिए। एक अच्छा मौका मिला है, ये मौका दोबारा आएगा नहीं आएगा पता नहीं, ये एक अच्छा मौका है, आप अच्छे लोगों को चुन के भेजें, और आपके
हर कसौटी पे जो आपका पैरामीटर लगता है कि हमने, आप नेता नहीं चुनिए, आप एक बेटा को चुनिए, बेटे को मौका दीजिए, और बेटा नेता नहीं, बेटा बन के अगर आपके दरवाजे पर नहीं खड़ा रहा तो जो कहिए सो। हम यही आग्रह करेंगे कि आप एक बेटा चुनिए और बेटा आपके हर मौके पे खड़ा रहेगा। आपका परिचय? मैं विकास सिंह, मेरे पिताजी श्री देव कुमार सिंह जी, और हमारा बिशनपुरा घर हुआ, और हम 113 एकमा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, यानी प्रत्याशी हैं। ठीक, चलिए।